कल या परसों पढ़े थे 103 या 104 एज की एक लेडीज कोरोना से फाइट करके रिटर्न आ गई। पढ़ा था तुम लोग भी 103 या 104 साल। हाँ बहुत पहले 104 ना नहीं अभी रिसेंटली आई है, एक दो हम बता रहे जो वाला है। तो 103 साल का आदमी कोरोना से फाइट कर सकता है। तुम लोग तो बना रहेगा अभी जो आओ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सुनो। इसका सीरीज इनटू या डिवाइड से बनता है। इसका सीरीज इनटू या डिवाइड से बनता है। इनटू या डिवाइड समझ गए? सीरीज इनटू में रहेगा या डिवाइड में। फॉर एग्जांपल समझिएगा आराम से, जैसे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 इंटू 2। तो आप देख रहे हैं सीरीज आपका किस में जा रहा है? इनटू में जा रहा है। किसका मल्टीपल है? 2 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल है? तो 2 के मल्टीपल्स में इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये आपका हुआ मल्टीप्लाई में सीरीज। किसमें हुआ सीरीज? अगर सपोज 32 हो, फिर 16 हो, 8 हो, 4 हो, फिर रुक जाते हैं। तो ये सीरीज हुआ डिवाइड में। इसमें किसका डिवाइड हो रहा है? 2 का डिवाइड हो रहा है। 32 को 2 से डिवाइड करो तो 16 को 2 से करो तो हुआ ना। तो आपका जब इंक्रीजिंग में आए समझ लेना, तो वो आपका मल्टीप्लाई में जा रहा है, और डिक्रीजिंग में आए तो डिवाइड में जा रहा है। मैं ये देखना पड़ेगा इनटू या डिवाइड, और दूसरा चीज प्लस या माइनस। अगर कांस्टेंट स्पीड से खाली जस्ट प्लस हो रहा है तो अपना एपी हो जाता है, मगर वो हाई स्पीड में भर रहा है तो जीपी। क्योंकि जीपी में तुम देखो सीधा हाई स्पीड 2 4 तुमको देख, ये दोनों एपी में भी होगा जीपी में भी होगा, मगर इसके बाद यहाँ 6 आएगा एपी में। मैं यहाँ कितना आ गया? 8, सीधा 16। समझे को? तो हाई स्पीड से जा रहा तो किस में जा रहा है? जीपी। और स्पीड कम है तो क्यों मल्टीप्लाई में नेचुरल हाई होगा ना। अब सुनो, ये हुआ आपका, इसमें एक कॉमन सीरीज बनता हुआ बता दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म ए, मानो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं बोलते, यहाँ पर कॉमन रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो सपोज आर है, क्या है? तो सेकंड क्या बनेगा? ए आर। क्या बनेगा? अब थर्ड टर्म क्या बनेगा? इनटू में ना, तो ए आर इंटू आर, तो ए आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या बनेगा? ए आर स्क्वायर इंटू आर, तो ए आर क्यूब। समझा बात को? ऐसे बढ़ते चल जाएगा। मतलब ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4, ए आर पावर डॉट 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 चलता रहेगा। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म, आर हमारा हो गया कॉमन रेशियो, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीसीडिंग टर्म। कोई भी टर्म को लें, डिवाइड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म से। किससे डिवाइड करेंगे? प्रीसीडिंग टर्म। समझ गए? प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला। 16 8 से 16/8 2, 8 लिए तो 8/4 2, चेक कर लो। मानो 16 लिए तो 16 इसके पहले कौन है? 8। अगर 8 लिए तो पहले 4। कॉमन रेशियो सेम आएगा। कॉमन रेशियो क्या आएगा? सेम, डिफरेंट नहीं हो सकता। अगर डिफरेंस हो रहा है तो अपने लिख देंगे नाइदर एपी नॉट जीपी। ये भी ऑप्शन रहेगा, सीरीज दे देगा कौन सा है? एपी, जीपी, नाइदर एपी और जीपी, और नेक्स्ट नन ऑफ दिस। हाँ, कुछ भी दे सकता है ना। तो ये हो गया। अब सुनो, अगर अचानक से, तो अपना कितना टर्म था? 5 टर्म लिखे हम। अचानक से 10th टर्म जानना हो, 20th टर्म जानना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला है Tn इक्वल्स टू ए आर n माइनस 1। और ए बताई था पावर, ए बताई दी क्या होता है, आर बताई दी क्या होता है, Tn आपको पहले से मालूम है, नहीं याद है? वैल्यू ऑफ nth टर्म, वैल्यू ऑफ। अब इसको देखिए सम नंबर 1। ए लौटा,
देखो जीपी सीरीज दिया हुआ है सब में, 11 टर्म ऑफ द जीपी √5 1/√5 और 1/5 दिया हुआ है ना। तो जब इसमें सभी 5 ही दिख रहा है अधिकतर, ठीक है। तो अपना ये चेक करते हैं ये कौन सा हुआ। तो सबसे पहले पहला टर्म क्या हो गया, √5 फर्स्ट टर्म, आराम से समझ लो, पहले लिखना बाद में। कॉमन रेशियो एनी टर्म, या आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप एग्जाम में नहीं लिखना दरकार है, डिवाइडेड बाई प्रीसीडिंग टर्म। एनी टर्म अपने ले लेते हैं, ठीक, पहला ले लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई, यही हो गया, कुछ सॉल्व तो होगा ही नहीं है। तुम लोग को ये डर लगा सेकंड और बात बार एक और लेके दिखाएं, आओ, हमको लग रहा था, आओ एक और चेक करा दें। उसके पहले आ जाओ, 1/√5 डिवाइड किससे करना, 1 से, तो 1/√5 सेम आया दोनों। अभी भी लग रहा है, एक और चेक कराएं, ठीक है। तो मैं बोले एक और चेक करा दे, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। आओ 11, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, Tn = A(r(n-1) लिखे, लिखना मतलब समझना। T11 A मेरा क्या है, √5, R क्या है 1/√5 होल टू द पावर 11 - 1। तकलीफ, तो √5 into 1/√5 to the power 10, आइए √5 into 1 का पावर 10 कितना होता है, 1। एनीथिंग टू द पावर, सॉरी 1 to the power एनीथिंग ऑल इज इक्वल टू 1। 1 का पावर कुछ भी हो, चाहे 100, 200, 10 लाख, वो तो वही रहेगा। डाउट नहीं है ना। लगे कोई चीज़ नहीं मालूम था तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, शर्म मत करिएगा। अपना शर्म आता हो तो चुप्पे से हाथ ढक के लिख लीजिएगा, मत लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि शर्म जो करेगा उसके बाद में दिक्कत होगा, ठीक है। मगर मेरे हिसाब से हाथ हटा के लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुनो, ये √5 को हम लिख सकते हैं 5/2। दिक्कत है, पहले √5 को खाली 5/2 लिखे, डाउट नहीं ना। पावर 10 हो गई, 1 का पावर तो 1 हो गया, क्लियर कर दीजिए। डाउट अगर लगे डाउट है तो और एक काम करते हैं, यहाँ भी पावर 10 दे देते, नेक्स्ट स्टेप में और दिखा देना। अगर हमको लगा किसी को लगे ना, कई जन एक्चुअली मैथ्स में प्रॉब्लम क्या है, कई जन डाउट मन में रख लेता है, क्यों दिखता है वो देखता है इसको क्लियर, इसको क्लियर, इसको क्लियर, खाली हमें बोलेंगे खराब लगे, ठीक। हाँ ध्यान दे, ये पावर, ये रूट, ये इंटू होगा। आप लोगों को शायद ये फॉर्मूला मालूम होगा, नहीं मालूम तो यहाँ लिख दे रहे, A⁴ होल पावर m इक्वल्स टू mn होता है। तो वैसे ये इंटू हो जाएगा, ½ × 10 दिखा दे क्या, आइए दिखा दे, ½ × 10, 2 1 जा 2 5 जा, वाह तकलीफ, ठीक है। अब डाउट नहीं ना, क्या होगा, √5 by 5/5 ये हुआ ना। अब सुनो, यहाँ आके अपने ये सोचेंगे भैया आंसर किस फॉर्म में छोड़े, क्योंकि आंसर अपने हाथ में नहीं छोड़ना, क्योंकि आंसर अपने वो फॉर्म में छोड़ना जिसमें ऑप्शन है, जिसमें ऑप्शन एक बार ये अपने देखते हैं, जिससे अपने ऑप्शन हेल्प करेगा कौन से फॉर्म में अपने जाना है, कैसे करेगा ये वो ध्यान दीजिए। आप साफ साफ ध्यान दे रहे हैं, √5 है तो √5 तो दिखना चाहिए, कहीं भी दिखे, ऊपर दिखे नीचे दिखे, मानो इतना नहीं सोच पा रहे अपने भाई कहाँ न्यूमरेटर में आएगा डिनोमिनेटर में, तो इतना तो सोच सकते √5 होना चाहिए। √5 हटेगा तो नहीं कोई भी हालत में, क्यों, कब हट सकता था, जब नीचे √5 होता, तब मान लेते भाई हटेगा, कैंसिल हो गया, नीचे तो है नहीं तो कोई भी हालत में √5 तो हटेगा नहीं, √5 तो रहेगा। आगे अब आप देखो, इसमें से आप शायद देख रहे हो तो ऑप्शन सी जाएगा, बता कैसे गया, आपको वो हेल्प कर रहे हैं। 5/5 है, बट 5/5 तो 625 से ज़्यादा हो जाता है। 5/4 कितना होता है, 625। 5/4 क्या होता है, 625। हम चेक करवा दें मैडम, दिमाग पर जोर मार डालिए, इधर देखिए, 5 × 5 × 5 × 5, ये चार्ट खोलिए, 5 × 5 25,
25 इंटू 5 125, 125 इंटू 5 620 हुआ। तो अब देखो, तो हम इसको कैसे सोचे, समझ में आया बात को? तो क्योंकि अगर ऐसे हम करते तो आपको ये लगता ये आप 4 ही क्यों ले रहे हैं, 3 भी तो ले सकते हैं, अपने 2 भी तो ले सकते हैं, तो समझ में आप 4 क्यों लिए? तो √5 बाई 5 पावर 4 इंटू 5 कर रहे हैं, समझी बात को? ये 5 था तो इसको ब्रेक कर दिए 4, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। आपको मालूम है ना अलजेब्रा क्या क्या नियम था? एक और फॉर्मूला, a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू m प्लस n। तो वैसे बेस सेम है ना, तो 4 + 1 क्या होगा 5 होगा, बस अपना हो गया, कुछ बचा ही नहीं है। √5 ये क्या हो गया 625। अब मेरा क्या 5 है, हम खाली 5 नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको जो हम ऑप्शन बोले थे 625 में, देखिए √5 नीचे में डिनोमिनेटर में, हाँ तो ऊपर वाला को उड़ा दिया गया है। तो उड़ाया कैसे गया है, ये 5 है ना, तो आप लोगों को ये भी मालूम होगा, बचपन में अपने ये भी सीखे थे, 2 ठो रूट होता है तो 1 ठो बाहर आता है बिना रूट के, याद ऐसे सीखे थे अपने लोग? तो 2 ठो होता है तो 1 ठो आता है बिना रूट के। तो यहाँ पर ये है, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा। तो ये √5 ये √5 कट गया, आ गया 1/625। समझ में आया? हम फिर से एक बार रिपीट करें, मेरे को लग रहा है कुछ जन को डाउट है। आओ एक बार फिर से बोल दे रहे, देखो मेरे हिसाब से ये सब तो क्लियर होगा, ये सब भी डाउट नहीं होगा, ये वाला पार्ट भी क्लियर होगा। आप लोग कंफ्यूज यहाँ भी आके होंगे, हम इस पार्ट को रिपीट कर दे रहे। याद है ना कैंसिल करके अपने 5 बचा था, ये 5 पावर 5 था, तो अपने खाली वो ऑप्शन में आके देख लेंगे भाई किस फॉर्म में आंसर छोड़ा है, 125 की छोड़ा है क्या 625 में, ही खाली अपने को चेक करना था। ठीक है, तो अपने देखे 625 वाला फॉर्म जाएगा, तो अपने 5 पावर 4 इंटू 5 कर दिए, 5 पावर 4 625 हो गया, और सिंपली जो 5 है उसको √5 इंटू √5 कर दिए, कि √5 इंटू √5 कितना होता है, सिर्फ 5 होता है, तो सिर्फ 5 को हटा के हम √5 इंटू √5 लिख दिए, ये √5 और √5 कैंसिल हो गया, आंसर। अब कॉपी करें। होमवर्क में 3 नंबर 4 5 6 7 8 9 10 बस 10 तक।